प्यार का सफर। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से होकर अंदर आ रही थी। जानवी अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उठी और बालकनी में खड़ी होकर चाय पीने लगी। आज उसकी और राकेश की शादी की 5वीं सालगिरह थी, लेकिन जानवी को पूरा यकीन था कि राकेश ने इसे याद नहीं रखा होगा। जानवी ने चुपचाप अपने दिन की शुरुआत की और रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। वहीं राकेश अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। जानवी ने मन ही मन सोचा, ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। जैसे ही जानवी ने नाश्ता टेबल पर लगाया, राकेश पीछे से आया और धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। राकेश, ये क्या कर रहे हो? जानवी ने चौंकते हुए कहा। राकेश मुस्कुराते हुए बोला, आज तो खास दिन है, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। जानवी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। राकेश ने एक गुलाब का फूल निकालकर जानवी को दिया और कहा, जानवी, ये 5 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। मैं चाहता हूँ कि हम इसे एक यादगार दिन बनाएं। चलो, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा होगा। जानवी ने अपनी खुशी छिपाने की कोशिश की और बोली, तुम तो हमेशा बिजी रहते हो, ये अचानक से कैसे? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अपने प्यार को भी वक्त देना जरूरी होता है। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। जानवी ने अपनी सबसे सुंदर लाल साड़ी पहनी और दोनों साथ में निकल पड़े। राकेश ने उसे उसी जगह ले जाकर सरप्राइज दिया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, एक शांत झील के किनारे। वहां पहले से एक छोटी टेबल सजाई गई थी जिस पर केक रखा था। ये सब तुमने किया? जानवी ने हैरानी से पूछा। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। जैसे ही जानवी ने केक काटा, राकेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। उसमें एक खूबसूरत हार था। ये तुम्हारे लिए है जानवी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जानवी की आंखें खुशी से भर आईं। उसने राकेश को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें देखकर हर दिन खास लगता है। मुझे तुमसे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। दोनों ने ढलती शाम के साथ झील किनारे एक नई शुरुआत का वादा किया। झील के किनारे बिताए हुए वो पल जानवी के दिल में बस गए थे। अगली सुबह जानवी और राकेश एक नई उमंग के साथ उठे। राकेश ने ऑफिस जाने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि जानवी के साथ बैठकर नाश्ता किया। जानवी, राकेश ने नाश्ते के दौरान कहा, कल का दिन बहुत खास था, लेकिन मुझे लगता है हम अपनी जिंदगी में कुछ नया जोड़ सकते हैं। जानवी ने चौंक कर पूछा, नया मतलब क्या? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। क्यों न हम हर महीने का एक दिन सिर्फ अपने लिए तय करें? जानवी की आंखों में चमक आ गई। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राकेश, क्या तुम वाकई अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकाल पाओगे? राकेश ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है। दिन भर दोनों ने साथ वक्त बिताया। शाम को राकेश ने जानवी को एक और सरप्राइज देने का प्लान बनाया। जानवी, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। राकेश उसे शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी पहाड़ी पर लेकर गया। वहां उन्होंने तारों से सजा हुआ आसमान देखा। राकेश ने कहा, याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा था कि तुम्हें तारों के नीचे बैठना पसंद है। ये जगह मैंने खास तुम्हारे लिए ढूंढी है। जानवी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, राकेश, तुम हर बार मुझे यह महसूस कराते हो कि मैं कितनी खास हूँ। तुम्हारे जैसा साथी पाकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती हूँ। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जानवी, मैं चाहता हूँ कि हम एक और कदम आगे बढ़ें। मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे हर सपने को सच करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस सफर पर चलोगी? जानवी ने खुशी से उसका हाथ थामा और कहा, हमेशा, तुम्हारे साथ हर सफर खास होगा। राकेश ने जेब से एक पेंडेंट निकाला जिसमें उनकी शादी की तस्वीर थी। उसने वह जानवी को पहनाते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है, इसे कभी मत खोना। दोनों ने तारों की रोशनी में एक दूसरे से वादा किया कि वे हर पल को खास बनाएंगे। यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां हर दिन प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। तारों के नीचे उस खूबसूरत रात के बाद जानवी और राकेश की जिंदगी में एक नई उमंग आ गई थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे एक छोटी सी यात्रा पर जाएंगे, ऐसी यात्रा जो सिर्फ उनके प्यार और खुशियों को समर्पित होगी। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने अपनी पैकिंग पूरी की और शहर से दूर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में राकेश ने गाड़ी चलाते हुए जानवी से कहा, जानवी, मुझे तुम्हारी पसंदीदा जगहें दिखाओ।
मुझे हर वो चीज़ जाननी है जो तुम्हें खुश करती है। जानवी मुस्कुराए और बोली, तो क्या तुम सच में मेरे साथ पहाड़ी ट्रैक पर चलोगे? मुझे तो लगता है तुम आधे रास्ते में ही रुक जाओगे। राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे गिरने से बचा लेना। पहाड़ों की सुंदरता ने दोनों का मन मोह लिया। वहाँ एक छोटा सा कॉटेज था जिसे राकेश ने पहले से बुक किया हुआ था। जानवी को ये देखकर बहुत खुशी हुई। राकेश, तुमने ये सब कब प्लान किया? उसने हैरानी से पूछा। जब मैंने सोचा कि हमें अपने रिश्ते में ताजगी लानी है, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को दोनों पहाड़ी ट्रैक पर निकले। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। जानवी रुककर बारिश की बूंदों का आनंद लेने लगी। राकेश ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें बारिश में भीगते हुए देखना मेरे लिए किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखने जैसा है। जानवी शर्माते हुए बोली, तुम तो बहुत फिल्मी हो रहे हो। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं, तुम्हारे प्यार में सब कुछ फिल्मी लगने लगा है। ट्रैक के आखिर में एक झरना था जहां दोनों ने कुछ देर बिताई। राकेश ने चुपचाप एक छोटी डायरी निकाली और जानवी को दी। ये क्या है? जानवी ने पूछा। हमारे पिछले 5 साल की यादें, राकेश ने जवाब दिया। मैंने हर खास पल को इसमें लिखा है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। जानवी ने डायरी पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राकेश को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे पति पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। उस रात दोनों ने कॉटेज में एक छोटी सी कैंडल लाइट डिनर की योजना बनाई। जानवी ने राकेश के लिए अपनी पसंदीदा मिठाई बनाई और राकेश ने जानवी के लिए गिटार पर एक रोमांटिक गाना बजाया। दोनों ने उस पल वादा किया कि वे अपनी जिंदगी में कभी एक दूसरे को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। पहाड़ों में बिताए हुए दिन जानवी और राकेश की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक बन गए थे। अपनी यात्रा से लौटकर दोनों ने एक नई शुरुआत की। वे हर दिन को खास बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन राकेश ऑफिस से देर रात घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जानवी ने तुरंत उसका चेहरा पढ़ लिया। राकेश, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने पूछा। राकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानवी, ऑफिस में बहुत दबाव बढ़ गया है। नए प्रोजेक्ट ने मेरी सारी ऊर्जा खत्म कर दी है। जानवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, राकेश, तुम अकेले सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बताओ, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? राकेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बस कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पा रहा। उस रात जानवी ने राकेश के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई और उसे समझाया, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम साथ हैं। जब भी थक जाओ, बस मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद राकेश को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। जानवी ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम्हारी सफलता मेरी खुशी है, लेकिन वादा करो हर दिन मुझे फोन करोगे। राकेश ने वादा किया और काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। जानवी ने खुद को घर के कामों और अपनी पेंटिंग्स में व्यस्त कर लिया, लेकिन राकेश की कमी हर दिन महसूस होती थी। एक शाम राकेश का फोन आया। जानवी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। जानवी ने हंसते हुए कहा, बस कुछ दिन और, फिर तुम वापस आ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार कर रही हूँ। राकेश जब काम पूरा कर घर लौटा तो जानवी ने उसे सरप्राइज दिया। उसने घर को उनकी यादों से सजाया था, उनकी तस्वीरें, जानवी की पेंटिंग्स और वह डायरी जिसमें उनके पलों को लिखा गया था। राकेश ने ये सब देखकर कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है जानवी। मैं जितना भी व्यस्त हो जाऊं, अब से तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। जानवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारा साथ है, बस यूं ही हमेशा साथ रहना। उस दिन दोनों ने फिर से अपनी जिंदगी के लिए एक नया वादा किया, कभी एक दूसरे के प्यार और समय को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जानवी और राकेश की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे से किए वादों को निभाते हुए अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया था। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर उनके लिए एक खास तोहफा छुपा रखा था। एक सुबह जानवी हल्का सा असहज महसूस कर रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। राकेश ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। मैं ठीक हूँ राकेश, इतनी चिंता मत करो, जानवी ने कहा। राकेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
चलो चेकअप करवा लेते हैं। डॉक्टर ने जब जांच के बाद कहा, मुबारक हो, आप माता पिता बनने वाले हैं, तो जानवी और राकेश दोनों खुशी से झूम उठे। जानवी के चेहरे पर चमक और राकेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। राकेश ने जानवी का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया है। घर लौटते वक्त दोनों ने बच्चे के आने की तैयारियों के बारे में बातें की। जानवी ने हंसते हुए कहा, अब हमें एक कमरा सिर्फ हमारे छोटे मेहमान के लिए सजाना होगा। और नाम सोचा है? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम तो तुम्हें ही तय करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत और प्यार करने वाला हो। आने वाले महीनों में जानवी का ध्यान रखना राकेश की पहली प्राथमिकता बन गया। वो हर दिन उसकी पसंद की चीजें लाता, उसे नई कहानियां सुनाता और उसके साथ बच्चे के नाम और भविष्य की प्लानिंग करता। राकेश, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे डर है कि बच्चे के बाद मैं तुम्हारा ध्यान खो दूंगी, जानवी ने मजाक में कहा। राकेश ने तुरंत जवाब दिया, तुम मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता हो जानवी। बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, लेकिन तुम मेरे जीवन का आधार हो। आखिरकार वह दिन आ गया जब उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी ने दस्तक दी। जब राकेश ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। देखो जानवी, हमारी बेटी हमारी तरह मुस्कुरा रही है, राकेश ने कहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुस्कान इस बात का सबूत है कि हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। उस रात जब जानवी और राकेश ने अपनी बेटी को सुलाया तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम कर कहा, हमने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को साथ पार किया है। अब हमारी बेटी के साथ यह सफर और भी खूबसूरत होगा। उनकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसी शुरुआत जो खुशियों, उम्मीदों और प्यार से भरी हुई थी।